गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। अगर आपके जीवन में असफलताएं आ रही है तो उसका निवारण करें, निरंतर प्रयास करते रहे, सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 7 मार्च 2024 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा हाल ही में खोजे गए 3 नए चंद्रमा किससे संबंधित रखते हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यूरेनस एंड नेपच्यून। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी। आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि हाल ही में 3 नए मून का डिस्कवर किया गया है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा, जिसमें यूरेनस और नेपच्यून के नए मून को खोज किया गया है। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ से संबंध, खगोलविदों ने हमारे सौर मंडल के बाहरी इलाकों में 3 नए चंद्रमाओं की पहचान की है, जिसमें 2 खगोलीय पिंड नेपच्यून वरुण की परिक्रमा करते हुए और एक यूरेनस की परिक्रमा करते हुए खोजा गया। इसी के साथ इस खोज में चिली में मैगलन टेलीस्कोप और हवाई में सुबारू टेलीस्कोप का उपयोग किया गया था, जो पहली बार 2021 में देखा गया था। इसी के साथ नेपच्यून के नए चंद्रमाओं के चमकीले चंद्रमा का व्यास लगभग 14 मील है और यह लगभग 9 वर्षों में एक कक्षा को पूरी करती है, और जबकि अधिक चमकीले चंद्रमा की परिक्रमा अवधि 27 वर्ष की है, जो कि नेपच्यून चंद्रमा के लिए ज्ञात सबसे लंबी अवधि है। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि हाल ही में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा 3 नए मून की डिस्कवर की गई है, जिसमें से 2 नए मून किसकी है? तो नेपच्यून की देखी गई और एक मून है जो यूरेनस की देखी गई है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अपना 174वां स्थापना दिवस कब मनाया और कहां इसका मुख्यालय स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रिसेंटली जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड इट्स 174th फाउंडेशन डे वेयर इट हेडक्वार्टर। तो राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 4 मार्च 2024 को अपना 174वां स्थापना दिवस मनाया, जो कि कोलकाता में जीएसआई के केंद्रीय मुख्यालय और हैदराबाद में दक्षिणी क्षेत्र मुख्यालय में समारोह आयोजित किए गए। इसी के साथ उत्सव की शुरुआत जीएसआई के महानिदेशक श्री जनार्दन प्रसाद के नेतृत्व में एक उद्घाटन समारोह से हुई, और समारोह का उद्घाटन जीएसआई के दूरदर्शी संस्थापक डॉक्टर थॉमस ओल्डम और जीएसआई के पहले भारतीय प्रमुख डॉक्टर एमएस ने किया। जानते हैं अबाउट जीएसआई के जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना 1851 में मुख्य रूप से रेलवे के लिए कोयला भंडार का खनन करने के लिए की गई थी, जो कि 4 मार्च 1851 को ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन में भूविज्ञान के प्रोफेसर और आयरिश भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के प्रमुख सर थॉमस ओल्डम ने कलकत्ता में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का शुभ आरंभ किया था। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि जीएसआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1851 में इसकी स्थापना हुई थी। हाल ही में इसका 174वां फाउंडेशन डे कोलकाता में सेलिब्रेट किया गया है। आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जीएसआई का हेडक्वार्टर कोलकाता में लोकेटेड है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाल ही में कौन बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी है? तो राइट आंसर का सुमन कुमारी। सुमन कुमारी बनी है फर्स्ट वुमेन स्नाइपर ऑफ बीएसएफ, जिसका मतलब होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसकी फर्स्ट वुमेन स्नाइपर कौन बनी है? तो सुमन कुमारी। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। इंस्पेक्टर सुमन कुमारी सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर बन गई है, जिन्होंने हाल ही में सेंट्रल स्कूल ऑफ वेपन्स एंड टैक्टिक्स इंदौर में 8 सप्ताह का स्नाइपर कोर्स पूरा किया और प्रशिक्षक ग्रेड हासिल किया। इसी के साथ बीएसएफ सीएसडब्ल्यूटी इंदौर ने पोस्ट किया, और बीएसएफ वास्तव में एक समावेशी बल बना रहा है, जहां महिलाएं हर जगह तेजी से प्रगति कर रही है, और इस दिशा में एक कदम में कठोर प्रशिक्षण के बाद बीएसएफ को अपना पहला महिला स्नाइपर मिल चुका है, जो कौन है? तो सुमन कुमारी बनी है फर्स्ट वुमेन स्नाइपर ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर।
हाल ही में विश्व की पहली जेट सूट रेस कहाँ आयोजित की गई है? तो राइट आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई में स्टार्ट किया गया वर्ल्ड का पहला जेट सूट रेस। जिस तरीके से आपको इमेज में दिख रहा है तो इस तरीके से जेट क्रूज को आयोजन किया जाएगा जो कि पहली बार पूरे दुनिया में हो रही है। यूएई में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। दुनिया की पहली जेट सूट रेस संयुक्त अमीरात के दुबई मरीना रनवे पर आयोजित की गई थी, जिसमें 8 आयरन मैन पायलटों ने हिस्सा लिया था। जेट पैक पहनकर रेस जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे लोग बिल्कुल मार्वल दुनिया से बाहर के दृश्य की तरह लग रहे थे। दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल और ग्रेविटी कंपनी द्वारा अपनी तरह की पहली जेट सूट रेस का आयोजन किया गया था। इसी के साथ दुबई के क्राउन प्रिंस महामहिम शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने इसके पहले टूर्नामेंट दुबई जेट सूट चैंपियनशिप की प्रतियोगिताओं में भाग लिया और कथित तौर पर करीब 1 किलोमीटर तक दौड़ा। ये भी पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा कि वर्ल्ड का पहला जेट सूट रेस कौन ऑर्गेनाइज किया है? तो यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा हाल ही में दुबई में इसका आयोजन हुआ, दुबई के मरीना रनवे पर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाल ही में चक्षु पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया चक्षु पोर्टल। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने साइबर धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए 5 मार्च 2024 को नई दिल्ली में संचार साथी पोर्टल पर डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म और चक्षु पोर्टल को लॉन्च किया। इसी के साथ डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य साइबर अपराधों और वित्तीय धोखाधड़ी में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, कानून प्रवर्तन एजेंसियों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों के व्यापक स्पेक्ट्रम द्वारा दुरुपयोग को रोकने के लिए खुफिया जानकारी साझा करने के लिए एक सुरक्षित और एकीकृत मंच बनाया गया है। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखना होगा सबसे पहले कि हमारे केंद्रीय संचार मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव जी है, जिनके द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है संचार साथी पोर्टल, जो कहाँ पे लॉन्च है? नई दिल्ली में। जिसका कौन सा पोर्टल को यूज किया जाएगा? तो चक्षु पोर्टल को लाया गया है इसको लॉन्च करने के लिए। जो साइबर क्राइम हो रही है उसको धोखाधड़ी से बचने के लिए चक्षु पोर्टल को हाल ही में लॉन्च किया गया केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र को कहां शुरू किया गया है? तो राइट आंसर होगा हरियाणा। हरियाणा में शुरू किया गया है पहला फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, जो स्टेनलेस स्टील सेक्टर के क्षेत्र में हरियाणा में शुरू किया गया है इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हरियाणा के हिसार में जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड में देश के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का वस्तुतः उद्घाटन किया और यह स्टेनलेस स्टील उद्योग के लिए दुनिया का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट होगा और छत और फ्लोटिंग सोलर वाला दुनिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट भी होगा। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया यूनियन स्टील मंत्रालय से बिलोंग करते हैं और इन्होंने ही हाल ही में फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का स्टार्ट किया है, जो हरियाणा के हिसार जिला में इसका शुभारंभ किए। इसी के दौरान हाइजेनको के सहयोग से जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड द्वारा स्थापित इस परियोजना का लक्ष्य कार्बन उत्सर्जन को प्रति वर्ष 2700 मीट्रिक टन और 20 वर्षों में 54,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करना है। इसमें पानी के वाष्पीकरण को कम करने के लिए फ्लोटिंग सोलर पैनल की भी सुविधा दी गई। तो ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि हाल ही में फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे स्टार्ट किया गया है? तो हरियाणा के हिसार में इसका आयोजन किया गया। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाल ही में भारत का पहला 500 मेगावाट का स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ चालू किया गया है? तो राइट आंसर तमिलनाडु। तमिलनाडु में इंडिया का पहला 500 मेगावाट इंडिजीनियस प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को कमीशन किया गया। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 मार्च 2024 को तमिलनाडु के कलपक्कम में मद्रास परमाणु ऊर्जा स्टेशन में भारत के पहले स्वदेशी 500 मेगावाट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की कोर लोडिंग की शुरुआत के गवाह बने और इसी के साथ यह रिएक्टर चालू हो जाएगा तो रूस के बाद भारत दूसरा देश होगा जिसके पास व्यावसायिक रूप से संचालित फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होगा। केंद्र सरकार ने 2003 में भारत के सबसे उन्नत परमाणु रिएक्टर प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के निर्माण और संचालन के लिए भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा कलपक्कम के निर्माण को मंजूरी दी थी और इसका अब पूर्ण तरीके से 5 मार्च 2024 में तमिलनाडु के कलपक्कम में इस पावर स्टेशन का आगे प्रोसेस बढ़ाया गया है, जो हाल ही में
500 मेगावाट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के रूप में सामने दिखेगी और ये पूरे वर्ल्ड में दूसरी होगी, जो रशिया के बाद इंडिया बनेगा सेकेंड कंट्री फॉर कमर्शियल ऑपरेटेड फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हाल ही में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो राइट आंसर का फ्रांस। फ्रांस बना है फर्स्ट कंट्री जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में पहली बार एबॉर्शन को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट यानी संवैधानिक अधिकार दिया गया है कि गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला पहला देश बना है फ्रांस। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। फ्रांस अपने संविधान में गर्भपात के अधिकार को शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, जो 4 मार्च 2024 को फ्रांस में संसद के दोनों सदनों के सदस्यों ने एक विशेष सत्र में संविधान में संशोधन के लिए मतदान किया और इसी के साथ वर्साई की संसद के विशेष सत्र में इसके पक्ष में 780 और विपक्ष में मात्र 72 वोट पड़े और इस संशोधन ने फ्रांस में गर्भपात की स्वतंत्रता सुनिश्चित की है, जो सांसदों ने महिलाओं को गर्भपात कराने के लिए स्वतंत्र की गारंटी सुनिश्चित करने के लिए देश के 1998 के संविधान में संशोधन करने के लिए मतदान किया। इसी के साथ फ्रांसीसी संविधान के अनुच्छेद 34 में प्रावधान किया गया है कि कानून उन परिस्थितियों को निर्धारित करेगा जिनमें एक महिला को गर्भपात का सहारा लेने की गारंटीकृत स्वतंत्रता है। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखना होगा कि हाल ही में फ्रीडम ऑफ एबॉर्शन का राइट दिया गया है संवैधानिक तरीके से किस गवर्नमेंट के द्वारा? तो फ्रांस के गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में एबॉर्शन को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिया गया है। तो ये पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा। तो चलते हैं अपने रिवीजन बैच की ओर। 6 मार्च 2024 के सारे करंट अफेयर्स को रिवीजन मोड में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में भारतीय नौसेना के TU-142M विमान के संग्रहालय का उद्घाटन आंध्र प्रदेश में किया गया। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण का चैंपियन पुनेरी पल्टन बने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में 9 पाषाणकालीन बच्चों का कब्रिस्तान तमिलनाडु में खोजा गया। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में BPCL ने स्पीड पेट्रोल के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो नीरज चोपड़ा को। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किसने इंदिरा अम्मा आवास योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस राज्य की आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री को GI टैग मिला है? तो उड़ीसा स्टेट को। क्वेश्चन नंबर 7, हर वर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किस अनुच्छेद के तहत संसदों विधायकों को अभियोजन से छूट समाप्त करने का आदेश दिया? तो आर्टिकल 105 के तहत। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस ऑफ द डे में। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कॉल्ड लाइफलाइन ऑफ छत्तीसगढ़? निम्नलिखित में से किस नदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है? ऑप्शन ए शिवनाथ, ऑप्शन बी महानंदी, ऑप्शन सी रिहन, ऑप्शन डी सोन। तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।